Hello students, today we are going to start our new chapter which is called separation of substances। आप क्या कर रहे हैं, किसी substances को कोई आपके पास कोई किसी भी तरह का substance हो उसको आप क्या कर रही हैं, सेपरेट कर रही हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, एक बॉल्स है, बॉल्स का क्या है, डिफरेंट कलर्स की हैं। सो हम क्या चाहते हैं कि हम हर एक बॉल को उसके आकार के अकॉर्डिंग, या फिर यहाँ पर हम कलर्स की बात कर रहे हैं तो उसके कलर्स के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, उसको सेपरेट कर रहे हैं। सो वी वांट टू सेपरेट बॉल्स अकॉर्डिंग टू देयर कलर। सो इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज। या फिर हम इस वर्ड के अकॉर्डिंग, इस लाइन के अकॉर्डिंग क्या करें, हम बॉल्स को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर कलर्स। इसी तरह ही आप किसी भी सब्सटेंस को उसके कलर के अकॉर्डिंग, उसकी किसी भी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सो हम अभी पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में। सो मिक्सचर क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सो मिक्सचर क्या होता है, आपके पास कोई दो या फिर उससे ज़्यादा क्या है सब्सटेंसेस हैं, आप उसको इंटरमिक्स कर रहे हो, मतलब उसको आपस में क्या कर रहे हो, मिला रहे हो। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम क्या कह देते हैं, मिक्सचर। सो फॉर एग्जांपल आपके पास शिकंजमी, आप क्या करते हैं, आप शिकंजमी को बनाते हैं तो शिकंजमी बनाने में क्या किया, आपके कितने ज़्यादा सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं, जैसे पानी हो गया, नींबू हो गया, सो नेक्स्ट इज़ शुगर हो गया, साल्ट हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे एक दो और उससे ज़्यादा क्या हो रहे हैं सब्सटेंसेस, वो क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। तो शिकंजी में हमारे पास 5-6 सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं, तो उस चीज़ को हम, शिकंजी को हम क्या कह सकते हैं, वो क्या है, मिक्सचर है। किसकी चीज़ का मिक्सचर है, सब्सटेंसेस का, दो और उससे ज़्यादा का। सो मिक्सचर हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ होमोजेनियस मिक्सचर एंड सेकेंड वन इज़ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। सो होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली प्रेजेंट। सो फर्स्ट वन इज कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किसी भी मिक्सचर को बनाने के लिए ना डिफरेंट सब्सटेंसेस की यूज़ होती है। सो उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स। जो कंपोनेंट्स किसी मिक्सचर को बनाने में यूज़ होते हैं, या फिर जो सब्सटेंसेस किसी मिक्सचर को बनाने में यूज़ होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। सो ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। अब यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होने का मतलब क्या है, जैसे क्या कीजिए, आप एक वाटर लीजिए, वाटर में क्या करिए, शुगर को आप ऐड कर दीजिए। सो जब आप शुगर को ऐड कर देंगे, उसमें पूरी तरह मिक्स कर देंगे, तो आप देखेंगे, आप किसी भी, चाहे आप उस मिक्सचर में से ऊपर से थोड़ा सा शुगर मिक्सचर को निकाल लेना, या फिर नीचे से मिक्सचर को निकाल लेना, आपको जो अमाउंट ऑफ वाटर है और अमाउंट ऑफ शुगर है वो क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब इक्वल मतलब क्या, हम यहाँ इक्वल की जगह हम इसमें एक नया वर्ड यूज़ कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली। मतलब वो क्या होगा, वो अमाउंट ऑफ क्वांटिटी शुगर की और वाटर की क्या होगी, यूनिफॉर्मली होगी। सो जो आपका हेट्रोजीनियस कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें जो अमाउंट होती है सब्सटेंसेस की, कंपोनेंट्स की, वो क्या नहीं होती, यूनिफॉर्मली नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप क्या लीजिए, एक रेत लीजिए, एक मिट्टी लीजिए, मिट्टी में छोटे छोटे आयरन फिलिंग्स, छोटे छोटे आयरन के टुकड़े को क्या कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए। बट आप देखेंगे क्या कि किसी जगह पर तो जो अमाउंट ऑफ सैंड एंड आयरन फिलिंग्स क्या होगी, सेम होगी। बट किसी जगह क्या होगी, सैंड की अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा होगी, एंड आयरन फिलिंग्स की क्या होगी, कम होगी। ऐसे ही कहीं किसी जगह पर सैंड की कम होगी और आयरन फिलिंग की क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यूनिफॉर्मली प्रेजेंट नहीं है, दोनों सब्सटेंस क्या है, यूनिफॉर्मली प्रेजेंट नहीं है। बट इन द केस ऑफ शुगर एंड वाटर, जो आपके सब्सटेंसेस है वो क्या हैं, यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है। मतलब किसी भी जगह पर देख लोगे, अमाउंट ऑफ शुगर एंड वाटर की क्या होगी, सेम होगी। बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो अमाउंट ऑफ टू सब्सटेंसेस की वो क्या होगी, यूनिफॉर्मली नहीं होगी। सो ये है आपका होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। सो होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल क्या होगी, जैसे कि आप कर रहे हैं, वाटर को किस में ऐड कर रहे हैं, शुगर को किस में ऐड कर रहे हैं, वाटर में ऐड कर रहे हैं। और हेट्रोजीनियस की एग्जांपल होगी, आप सैंड प्लस आयरन, या फिर मिट्टी में आप कुछ और डाल दो, कोई और पार्टिकल जैसे दाल होगी उसको डाल दो, कहीं ज़्यादा होगी कहीं कम होगी। इसकी जगह पर आप नमक कर लो, नमक प्लस वाटर, तो ये क्या होगी आपकी, इसकी एग्जांपल हो गई होमोजीनियस की।